नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ बाढ़ में डूबे खेतों की नहीं बल्कि उस गांव की है जहां बच्चों के स्कूल भी एक गंदे तालाब में बदल गए थे। यह दर्द भरी दास्तां है हरियाणा के झज्जर जिले के गंगड़वा गांव की, जहां 3000 बीघे से ज्यादा जमीन 6 से 7 फुट गहरे पानी में डूबी थी। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थीं और गांव का जीवन ठहर सा गया था। जब सरकारी मदद नाकाफी साबित हुई और हर तरफ से निराशा हाथ लगी, तब गांव के किसानों ने संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगने का फैसला किया। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उन्होंने पानी निकालने के लिए मोटरों और पाइपों की गुहार लगाई। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी सुनवाई इतनी जल्दी और इतने बड़े पैमाने पर होगी, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जी देने के महज कुछ ही दिनों में मदद का एक विशाल काफिला गंगड़वा गांव पहुंच गया। यह काफिला सिर्फ पाइप और मोटरें नहीं बल्कि उन किसानों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया था जो हर उम्मीद खो चुके थे। इस सामग्री में 8 बड़ी मोटरें, 5 15 हॉर्स पावर की पनडुब्बी और 3 15 हॉर्स पावर की मोनोब्लॉक और 8000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक गंगड़वा के इन खेतों और स्कूलों में 7 फुट गहरा काला पानी खड़ा था और लोग अपने उजड़ते आशियानों को देख बेबस थे। लेकिन आज यहाँ खुशहाली का शंखनाद हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन 8 शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। जहां महीनों से सन्नाटा पसरा था, आज वहां खेतों में ट्रैक्टरों की गूंज है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत गंगड़वा, तहसील बादली, जिला झज्जर के उस क्षेत्र में जो जलमग्न था बाढ़ के समय में। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ की खेती मुस्कुरा रही है और इसके साथ में किसान भी मुस्कुरा रहा है। अभी हमारे साथ मौके पर कई किसान भी पहुंचे हैं, गाँव के मोजिज़ व्यक्ति पहुंचे हैं। गंगड़वा गाँव की स्थिति कैसे सुधरी, कैसे पानी निकला, कैसे जो है गेहूं की बिजाई उपाई, सारी बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम नीरज है। मैं विलेज गंगड़वा, तहसील बादली, जिला झज्जर। भाई हमने कुछ बुपनिया गांव गए थे, वहाँ संत रामपाल महाराज जी के जो भी रक्षक आ रहे थे उन्होंने से पता चला कि भाई पानी की निकासी करा रहे हैं रामपाल जी महाराज। तो हम वहाँ गए, हमने वहाँ अर्जी लगाई। जो भी मतलब कि अर्जी लगाने के बाद फिर दौरा कराया गया, ड्रोन उड़ाया गया। ड्रोन उड़ाने के बाद पानी की संख्या ज़्यादा थी, जिसमें से मतलब कि पूरे गांव की ज़मीन में से 20-25 एकड़ ज़मीन बची हुई थी और सारी डूब गई थी। तो फिर संत रामपाल महाराज जी ने 8000 फुट पाइप और 8 मोटरें ऑल एसेसरी भेजी गई। और भाई वे पंप लगाने के बाद हमारे गांव के 100 एकड़ ज़मीन बची हुई है, जो कि अब बिजाई नहीं और सभी एकड़ ज़मीनें हमारी बिजाई हो गई है। टोटल कितने एकड़ में पानी होगा? टोटल हमारे गांव में 2800 बीघे ज़मीन है। 2800 बीघा ज़मीन है, जिसमें से ये मान के चलो 100 एकड़ ज़मीन बच गई और सारी बोगी है अच्छे तरीके से, भाई टाइम पर बोगी है। हम संत रामपाल महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, गुरु जी के प्रणाम हैं। नीरज जी, उस समय बहुत ज़्यादा परेशानी थी, क्या क्या तकलीफ फील कर रहे थे? क्या फील तैयार हो रही थी ना, गांव के चारों तरफ का पानी था, पशु के लिए चारा नहीं था, आने जाने के लिए रास्ता नहीं था, जो भी कुछ था पानी से ही आना जाना था। गांव में पानी चारों तरफ का 10-10 फुट था। हाँ, जब पास का ड्रेन जारी थी। कितने महीनों तक ये आपदा बनी रही थी? भाई जीरी लगाई थी, जीरी लगाने के बाद 1 महीने के बाद पानी आ गया था, तो वो तो जीरी जारी सब खत्म हो गई थी। लास्ट तक अब ये लगा कर चलो नवंबर के लास्ट तक पानी रहा था।
लेकिन सारा पानी निकल गया और दिसंबर के बीच में हमारी बिजाई होगी। नीरज जी, अगर ये मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ना पहुंच पाती गांव में तो क्या हालात होती आज? हालात क्या होते सर, सभी ने बाहर से भूसा भी लेना पड़ता, सरकार से तो कोई मदद मिली नहीं थी भाई, गेहूं भी बाहर से लेना पड़ता, मतलब कि अत्यधिक दुखी होने के संकेत हो गए थे। हाँ जी। अब कैसा गांव का जनजीवन, किसान अब सब एक कुछ? नंबर का काम हो गया जी, हर तरीके से कति फुल फ्लैग ओके हो गया जी। रामपाल महाराज गुरु जी की दया से है ना सभी जमीनें बूगी है। जो रोड पे जो ये रोड दिख रहा है इस पे भी 5-5 फुट पानी था। ये रोड किस तरफ जाता है? ये विलेज गंगरवा से बुपनिया जाता है, जो कि इस पर 5 फुट पानी था। पशु भी फंस जाते थे, मतलब कि किसी प्रकार से जाने का तो कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन कई बार पशु खुला जाते थे, पानी में फंस जाते थे, बहुत परेशानी होती। गुरुजिया ने बहुत हमारा कति एक नंबर का काम कराया, रोटी खाने का काम कर दिया, ना तो रोटियां ने भी लाले होने थे। अब गांव पूरा खुश एक नंबर का खुश है, गुरुजिया की दया था भाई, गुरुजी की कति सारा गांव जय बोल रहा है। हाँ कति। राम राम भाई साहब। हाँ नमस्कार। क्या नाम भाई साहब? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे, गांव की तकलीफ बहुत ज़्यादा थी 2-3 महीने पहले, और आप लोग जो है बार बार बरवाला पहुँचे, बहुत ज़्यादा दुखी थे उस समय। क्या तकलीफ़ें सामने आ रही थी, क्या भविष्य नज़र आ रहा था उस समय? बहुत अंत दुखी थे जी हम। रामपाल भगवान ने बहुत हमारी मदद करी जी, सुरनाम उसके प्रणाम जी, तय दिल तय बड़ी मदद करी जी हमारी। हाँ आज कितनी क्या खुशहाली है भाई, कितनी क्या गेहूँ की बिजाई हो चुकी है? बस जी 100 एकड़ बच्चे जी, 3000 एकड़ में से सब बिजाई होगी जी, सब हरियाल हरियाल दिखाई दी देखने लिखे जी। क्या कहेंगे किसानों की तरफ से, गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? हम तो कहा जी बड़ा मदद करी जी, उनका बार बार तय दिल तय धन्यवाद जी, सरनाम जी। हमारी जरूरत पड़ेगी जी, हम रामपाल के साथ हैं जी। हाँ जी, गांव के किसान खुशहाल हो गए? बिल्कुल खुशहाल है जी, बड़ी मदद करी जी। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे ताऊ जी भी हैं, सही बात। राम राम ताऊ जी। नमस्कार जी। ताऊ जी, क्या कहेंगे, आज तो बड़ा खुशहाली का माहौल है, कैसे क्या संभव हो पाया? भाई इससे ज़्यादा क्या खुशी होगी, मतलब एक तरह से पूरा गांव बेरोजगार ही हो चुका था। अगर ये पानी नहीं उतरता, रामपाल जी महाराज के सहयोग से ये काम जो होया है, सरकार ने मदद तो कर रखी थी पर वो उससे काबू नहीं हो पा रहा था। ये मदद अगर हमें नहीं मिलती तो यूँ मान लो कि गाँव का गाँव दुखी था, बहुत घाटा होता। जीरी में तो घाटा अब भी होया, क्योंकि वो तो ख़त्म होगी फसल। ऊपर जो ऊंचाई पे थोड़ा बहुत निकला भी है ना, बाकी अब जो ये बुआई आपको दिख रही है, मतलब इससे तो न्यू मान लो गांव जिंदा रहने का काम हो गया ना, तो कई सारे तरफ से ही संभव। हाँ गुरु जी की मदद से होया ये सारा। बड़े बुजुर्ग सभी गांव के सब खुश हैं, क्या चर्चाएं चलती हैं? हर आदमी इस बात का गुणगान मान रहे हैं कि भाई जो है ये तो बड़ी मदद मिली, भाई कमाल कर दिया। कमाल हो गया जी हाँ, तो दस को बाकी कमाल ही दिख रहा है। जहाँ पर 5-5 फीट पानी था, इधर देखिए पूरा 5-5 फीट पानी था। इधर ये जो रोड है पुपनिया की तरफ जाता है, और आज यहाँ पर देखिए हरियाली छा रही है। कमाल की बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिए गए मोटर पाइपों ने आज हर किसान को खुशहाल कर दिया है, उनको जीने का राह कर दिया ना, तो पूरा गांव जो है बेरोजगार था, जैसे ताऊ जी ने बताया। अभी हम गांव के सरपंच जी के घर में पहुंचे हैं, थोड़ी जानकारी लेने हैं। तभी हम सरपंच प्रतिनिधि, सरपंच जी की पत्नी जी यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। हम जी सरपंच जी की वाइफ हैं, हमारा नाम अनीता है। गांव की बाढ़ के समय में कितनी क्या दिक्कत थी, कितनी क्या परेशानी थी? बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा पानी भरा था। अब बहुत कम हो गया है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? जी आप उन्होंने बहुत अच्छा किया है। हमारे गांव के कुछ खेत अब पानी के खाली होके बो दिए गए हैं। हाँ बहुत अच्छा किया है। अब गेहूँ हो जागे, धान दून थे वो तो बेकार हो गए थे। जी गाँव खुश है, किसान खुश? हाँ जी बहुत खुश हैं। राम राम। राम राम जी। क्या नाम भाई साहब? देवराज जी। देवराव जी, आज गंगड़वा गांव के कितना क्या बदलाव आया, क्या हाल है? भाई साहब हमारे यहाँ तो भूखा मरने का काम हो गया था। बाबा रामपाल की दया से उन्होंने मोटर दी, पाइप दिए, उसकी वजह से हमारी आधे से फालतू ज़मीन बुझाई में आ गई, नहीं तो सारे का पानी था। इस रोड पे भी 4-5 फुट पानी था। अच्छा, ये यहाँ पर पानी भरा हुआ था? इन गोटलों में के अंदर भी पानी घुसा हुआ था।
वो जबकि सड़क के ऊपर बना हुआ हाँ, है। सड़क के ऊपर भी एक बार दिखाओ, ये यहाँ पर सड़क के बीच में एक कोटर में बना सारे हुआ का पानी था। ये रोड भी के ऊपर पूरा जो चार है पानी था। है। रोड के ऊपर भी 4-5 हाँ। हाँ, ये सारी जमीन उपजाऊ थी लेकिन पानी भरा था। अभी ये बोई है, जो मोटर नहीं आती तो हमारे यहाँ एक दाना भी नहीं होता। हाँ, भूखा मरने का काम था। अगर बाबा जी ये नहीं करते हमारी तरफ कृपया तो हमारे यहाँ तो भूखा सब कुछ मोल लेके खाना था, पशु भी भूखे मरते। किसान की सही बात है, कर्जे में तो पहले ही सही रहता कर्जे अब पशु को भी बाहर से लेके खिलाना, खुद भी लेकर खाना, इतनी आमदनी है नहीं भाई। आमदनी होगी तभी तो कुछ आगे खर्च करेगा। किसान का तो यही है, खेती में कुछ आ गया तो मिलेगा, नहीं तो भाई किसान तो वो झोला धर के बैठ जाएगा। कर्जा ही होगा, या तो लोन लेना पड़ेगा या फिर वैसे करना पड़ेगा भाई, सब्सिडी से वैसे लोन ले। बहुत बड़ा दुख का चक्र था, ये सब खत्म हो गया। मरने का काम था। अगर बाबा जी कृपया नहीं करते तो ये हमारा एरिया तो भूखा ही मरता। कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज, कितनी खुशी है गांव वालों को। भाई बहुत बहुत खुशी है। हम तो ये कह चाहते हैं बाबा रामपाल हजारों साल जिए, जुग जुग बसो, और आगे भी कभी ऐसी मजबूरी पड़े तो हमारे जैसे एरिया में मदद की जरूरत पड़े तो हमारी मदद करे। अच्छा, पूरा गांव साथ है। हाँ बिल्कुल साथ है जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। गंगड़वा के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज गंगड़वा का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया है। गुरु की महिमा